गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम सिविक्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है पार्लियामेंट्री। This is the form of government in which the executive is responsible to the parliament for its work. Prime Minister is the real head of the government. देखिए पार्लियामेंट्री का मतलब होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, और इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कामों के लिए? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इस सरकार जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस सरकार का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंशियल क्या होता है? इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द पार्लियामेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वही मुखिया होता है। ठीक है, और वो डायरेक्टली उसको कौन प्रेसिडेंट बनाता है? जनता प्रेसिडेंट बना देती है। ठीक है, और पार्लियामेंट का यानी संसद का कोई भी इस पे बस नहीं चलता है। ठीक है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन आल्सो बी आइदर यूनिटरी और फेडरल व्हेन ऑल पावर्स आर एंजॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड्स दे मेयरली एक्ट एज अ यूनिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो यूनिटरी भी और फेडरल भी हो सकती है। फेडरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के? ठीक है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ सेवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। ठीक है, सेवरन मीन्स इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट नेशन। देखिए अब यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स दे दिए हैं कि सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो एक एक का मतलब जानते हैं। सोवेरन का मतलब होता है कि भारत जो है वो क्या है? एक स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, सोशलिस्ट एम्प्लाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि भारत में हर समाज के हर व्यक्ति को समान समझा जाता है। ठीक है, दिस गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल सोशल स्टेटस टू ऑल द सिटीजन। द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाय रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। Thus it is clear that government is committed to equalify to all the spheres of life। और देखिए डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक ये भी है कि समाज में मतलब भारत के रह रहे हर नागरिक, भारत में रह रहे हर नागरिक को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। ठीक है, और सबको समानता दी जाए। ठीक है, इक्वालिटी देखते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, no other form of a government gives importance to the principle of equality of people as a democratic government. Nature has made all people equal and this is the basis of democracy. No discrimination is made on the basis of caste, color, religion, creed or place of birth। देखिए इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भारत के हर नागरिक को समान समझा जाए, उसे जाति, रंग या उसका जन्म आधार पे उसके साथ क्या मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कानून के नज़र में हर कोई समान है। ठीक है, ऑल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको समान अधिकार दिए जाएं, सबको समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी इन द सोशल रीम। Democratic equality and inclusive democracy is inconceivable unless it extends to the broader social realm. It should be extended to embrace the workplace, the household, the educational institution, and indeed any economic or cultural institution that constitute an element of this realm. A crucial issue with respect to democracy in the social realm is democratization of household। देखिए इसमें कह रहा है कि सोशल रीम मतलब कि समाज में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कोई भी जगह हो, समानता सबको बराबर की मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के कुछ पढ़ते हैं। सम ऑफ सच प्रोविजन आर गिवन बिलो। देखिए हमने पढ़ लिया कि भारत में कास्ट, कलर मतलब कि जाति, रंग, धर्म, ठीक है, या
किसी के जन्म स्थल को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कुछ और इक्वालिटी हैं, उनको देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के आगे सबको समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को खून करने पे फांसी हो जा रही है और किसी को खून करने पे कुछ कहा ही नहीं जा रहा, ठीक है। जो लॉज हैं, जो कानून है, वो सबके लिए बराबर हैं। दूसरी चीज़, नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, जेंडर, रिलीजन और बर्थ प्लेस। एक्सेस ऑफ ऑल पर्सन टू ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, होटल, प्लेग्राउंड, मार्केट। देखिए, ऐसी जगहों पे सबके अधिकार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मार्केट जा सकते हैं और कुछ लोग नहीं जा सकते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म कर देना, ठीक है। उसके बाद है, देखिए, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया। Despite many provision for equality in our constitution, there is still a lot of work to do. India has witnessed many struggle to fight against inequality and indiscrimination. Tawa Matsya Sangh is the organization which is fighting for the rights of the forest dwellers who were displaced from forest of Satpura, Madhya Pradesh. देखिए, जो आप TMS पढ़ रहे हैं, TMS क्या था? TMS एक संघ बनाया, एक ग्रुप बनाया गया था जो किसके लिए लड़ रहा था? इक्वालिटी के लिए लड़ रहा था, ठीक है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे सतपुरा के जंगलों में, उनको हटा दिया गया था, उसके लिए, ठीक है। TMS also offers loans to fishermen of both repairing and purchasing the nets and boats. Yes, it is important that people fight against discrimination and stand up for their right. देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो भेदभाव के खिलाफ खड़े हों और अपने अधिकार की लड़ाई में खड़े हों, अपनी अधिकार की लड़ाई को लड़ें। उसके बाद देखिए, अदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब दूसरा सिग्निफिकेंट देखते हैं क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी का फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। दिस इज़ अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विदाउट फ्रीडम और लिबर्टी मैन कैन नॉट मेक हिज फुलेस्ट डेवलपमेंट। जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, लोग क्या करेंगे? अपना विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति और अपने विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं जाने की आज़ादी। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन आर एन्जॉयड बाय द सिटीजन। एसोसिएशन यानी ग्रुप बनाने की, संगठन बनाने की आज़ादी। ये सारी जो आज़ादियाँ हैं वो मिलनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म इन अ डेमोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. People elect their representative who form the legislature which passes various bills and makes law according to which the country is governed. Decision making mechanism का मतलब होता है कि भारत के लोगों को वो अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, ठीक है। Accommodation of differences. In a democracy, elected representative can express their views freely and nothing can be imposed on the people. There are opposition parties in the legislature which oppose the government at any point. Spirit of democracy is based on the tolerance and accommodation, otherwise it will become a dictatorship, ठीक है। Accommodation of differences, देखिए लिखा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ फ्रीली एंड नथिंग कैन बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल। देखिए, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनकी सरकार है, वो अपने विचारधाराओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती लोगों पे कुछ थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, when people are given the rights and opportunity to actively participate in the government activities without any discrimination, it is called popular participation. देखिए, जब जनता को ये अधिकार, ये अवसर दिया जाता है कि वो सरकारी जितने भी कार्य हो रहे हैं, सरकारी जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो उसी को कहते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा, ठीक है। इट इज़ ओनली इन अ डेमोक्रेसी दैट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कैन बी एंश्योर्ड. ऑल एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लिबर्टी. सिमिलरली इन द कंट्री इक्वालिटी इन ऑल स्फेयर, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हैज़ बीन assured to all the citizen. देखिए,
ह्यूमन डिग्निटी को इन्हांस करना, ठीक है, कि मतलब किसी को दुख ना पहुंचाया जाए, किसी के मतलब सबके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, सबके विकास के बारे में सोचा जाए, सबको बराबरी दी जाए, ठीक है। वाइल सोशल इक्वालिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय बैनिंग अनटचेबिलिटी, देखिए छुआछूत जैसी जो कुरीति थी उसको ख़त्म कर दिया जाए, लोगों पे जो शोषण किया जाता था, ठीक है, जो गरीब लोग थे या जो कमज़ोर लोग थे उन पे जो शोषण किया जाता था उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। देखिए अब हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक है, तो चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड। अगर इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में किसी को कोई इशू है, दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स वॉट एवर दे विल। इस चैप्टर के नोट्स आपको कल ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे मिल जाएंगे। बाय यूजिंग योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यू कैन लॉग इन टू ऋषिकुल विद्यापीठ ऐप एंड मेक योर नोट्स, ठीक है। पासवर्ड और आईडी केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी हु हैव कंप्लीटेड देयर एडमिशन। अगर आपने एडमिशन नहीं कराया तो आप करा के अपना पासवर्ड ले लें। टिल देन हैव अ नाइस डे।